हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो, अगर किसी ट्रांजैक्शन में बैंक से मिस्टेक हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, और अगर आपकी कैश बुक में पोस्टिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका इफेक्ट आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या आएगा। तो इस इफेक्ट को जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए बने रहना एंड तक, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 30 जून 2016 को, और आपके पास है बैंक का फेवरेबल बैलेंस 9,214 रुपए। फेवरेबल बैलेंस का मतलब है क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? क्रेडिट बैलेंस है 9,214 रुपए। अब जब आपने कैश बुक का बैंक का कॉलम मैच किया, बैंक का बैलेंस मैच किया पासबुक के मैच बैलेंस से, तो आपको मिले डिफरेंसेस। डिफरेंसेस के रीजन है ये, जिसको लेकर के आपको सॉर्ट आउट करना है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। किस तरह से बनाओगे? सबसे पहले आप ऊपर डेट लिखोगे 30 जून 2016, क्योंकि ये वो डेट है जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। यहाँ तक कि ट्रांजैक्शंस को आप मैच कर रहे हो। कैश बुक में जो बैंक की ट्रांजैक्शंस है उसको आप अपनी पासबुक की ट्रांजैक्शन से मैच कर रहे हो, और ढूंढ रहे हो वो कौन से डिफरेंसेस है जिसकी वजह से दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। तो अब आप ऊपर लिखोगे फेवरेबल बैलेंस है, पासबुक का है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि आपकी पासबुक का बैलेंस है, तो आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए आप प्लस के कॉलम में लिखोगे 9,214। अब यहाँ जो पासबुक का बैलेंस है, ये वो बैलेंस है जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, प्लस या माइनस करना है। कहाँ तक पहुंचने के लिए? अपनी कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए आपको उस बैलेंस को फाइंड करना है। किस तरह से करोगे? आपको कैश बुक में जैसे ट्रांजैक्शन की है, उसी तरीके से अपनी पासबुक में भी ट्रांजैक्शंस करनी है। अब देखो, पहली ट्रांजैक्शन है आपकी। यहाँ पर बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में 1650 रुपए जमा कर दिए। क्रेडिटेड का मतलब है जमा कर दिए, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया है। बैंक ने गलती की है, कैश बुक में इस गलती की कोई पोस्टिंग नहीं है। फर्स्ट थिंग, बैंक की गलती है तो ये रिवर्स होगी ही होगी, आपको लेस करना ही करना है। दूसरा पॉइंट, जब हम कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक ने जीरो बैलेंस बढ़ाया है और पासबुक ने 1650 रुपए बढ़ा दिए हैं। आपको फॉलो करना है कैश बुक का, वो कह रही है जीरो बैलेंस बढ़ा है, तो आपको भी जीरो बैलेंस ही करना होगा। तो जो 1650 रुपए आपने बढ़ा दिए हैं, उसको रिवर्स करोगे, माइनस करोगे दोबारा से, तो लेस बैंक क्रेडिटेड इन एरर, और लेस कर रहे हो इसलिए माइनस के कॉलम में लिखोगे 1650 रुपए। नेक्स्ट है, आपने 4500 रुपए के चेक इशू किए, मतलब कि पेमेंट आपने बैंक से करने के लिए चेक काट के दिए हैं 4500 रुपए के, जो कि 30 जून तक क्लियर नहीं हुए, बैंक के पास पहुंचे ही नहीं, पेमेंट हुई ही नहीं। तो आपने जब इशू किए, आपने कैश बुक में पोस्टिंग कर दी, आपने अपने बैंक का बैलेंस 4500 रुपए से कम कर दिया। पासबुक में इसकी कोई एंट्री ही नहीं है। अब कैश बुक कह रही है 4500 रुपए का बैंक का बैलेंस कम हो गया है। पासबुक कह रही है नहीं, ऐसा कोई बैलेंस कम नहीं हुआ है, वो कह रही है जीरो बैलेंस कम हुआ है। कैश बुक 4500 घटा रही है, पासबुक जीरो घटा रही है। आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। तो कैश बुक जब 4500 रुपए कम कर रही है, तो आपको भी 4500 रुपए कम करने होंगे। तो लेस करोगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और लेस कर रहे हो, माइनस के कॉलम में लिखो 4500 रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पर हायर परचेज पेमेंट। हायर परचेज पेमेंट का मतलब है, जब आप कोई सामान ईएमआई बेस पर खरीदते हो, लोन के बेस पर खरीदते हो, तो जो उसकी ईएमआई की पेमेंट होती है वही हायर परचेज पेमेंट है। 950 रुपए की पेमेंट आपका बैंक कर रहा है, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था जैसे ही ड्यू हो आपके अकाउंट से पेमेंट हो जानी चाहिए। बैंक ने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, आपके अकाउंट से 950 रुपए की पेमेंट कर दी, और 950 रुपए से आपका बैलेंस कम हो गया। लेकिन आपने अपनी कैश बुक में इसकी पोस्टिंग नहीं की। कैश बुक कहती है जीरो बैलेंस कम हुआ है, पासबुक कहती है 950 रुपए कम हुआ है, तो आपको कैश बुक को फॉलो करना है। कैश बुक जीरो कह रही है, तो जीरो ही मानना पड़ेगा, और आपने जो ये 950 रुपए कम कर दिए हैं दोबारा से ऐड करने पड़ेंगे।
तो ऐड करो हायर परचेज पेमेंट मेड बाय अ स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, और ऐड कर रहे हो इसलिए प्लस के कॉलम में लिखोगे 950 रुपए। नेक्स्ट है, आपने एक 600 रुपए का चेक रिसीव किया, डिपॉजिट भी कर दिया और बैंक में वो जमा भी हो गया। आपने इसकी कैश बुक में पोस्टिंग भी की, लेकिन पोस्टिंग करने में आपने एक गलती कर दी। उसको बैंक के कॉलम में पोस्ट करने के बजाय कैश के कॉलम में पोस्ट कर दिया। तो ये है आपकी कैश बुक की मिस्टेक। तो यहाँ पर कैश बुक कह रही है बैंक का ज़ीरो बैलेंस बढ़ा है। बैलेंस तो बढ़ा है, लेकिन वो कैश का बैलेंस बढ़ाया है आपने कैश बुक में। तो यहाँ ध्यान से रीड करना। तो कैश बुक कह रही है बैंक का ज़ीरो बैलेंस बढ़ा है, पासबुक कह रही है 600 रुपए बढ़ा है। तो आपको कहना मानना है कैश बुक का। कैश बुक ज़ीरो कह रही है, तो ज़ीरो तक पहुँचने के लिए आपको दोबारा से 600 रुपए जो जमा करे हैं, माइनस कर दोगे। माइनस करने के लिए लेस करो। चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक was accounted as a receipt in cash column of the cash book, और लेस कर रहे हो इसलिए माइनस के कॉलम में लिखोगे 600 रुपए। अब यहाँ पर आपने जब सारी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट ले लिया है, तो नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन और रह गई है, इसको और कर लेते हैं। आपने 8,500 रुपए के चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजे बैंक में, लेकिन बैंक के पास 6,000 के चेक ही क्लियर हो पाए जून तक। 2,500 का इनके जो चेक हैं वो जमा ही नहीं हुए। तो जब आपने बैंक में चेक जमा करने के लिए भेजे, आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर दी और 8,500 रुपए से कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बैंक के पास अगर 6,000 रुपए के चेक ही क्लियर हुए हैं, तो पासबुक में 6,000 का बैलेंस ही बढ़ा है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो है 2,500 का। पासबुक कह रही है साढ़े आठ सॉरी कैश बुक कह रही है 8,500 रुपए बढ़े हैं, और पासबुक कह रही है 6,000 रुपए बढ़े हैं। आपको कहना मानना है अल्टीमेटली कैश बुक का। तो कैश बुक से अगर आपका 2,500 रुपए का बैलेंस कम आ रहा है, तो आपको भी बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए ऐड करोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और 2,500 रुपए से जो बैलेंस कम आपने ऐड किया है पासबुक में, उसको ऐड कर दो 2,500 से प्लस के कॉलम में लिख करके। यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजैक्शन अब फिनिश हो गई। एंड में कर दो टोटल दोनों ही कॉलम का। यहाँ पर प्लस के कॉलम का टोटल आ रहा है 12,664 रुपए, और माइनस के कॉलम का टोटल आ रहा है 6,750 रुपए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है यहाँ एंड में आप क्या लिखोगे। जब ऊपर पासबुक लिखा है, तो आप किसका बैलेंस फाइंड कर रहे हो? कैश बुक का। कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, तो इसका मतलब है नीचे किसका बैलेंस आएगा? कैश बुक का। अब जो कैश बुक का बैलेंस आने वाला है, वो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है? इसको कैसे ढूंढोगे? ये जो कंफ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए आपको देखना है सिर्फ इन दो कॉलम्स को। अगर प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो आपका आएगा फेवरेबल बैलेंस। अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो आएगा अनफेवरेबल बैलेंस। यहाँ पर आपके पास प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, वो फेवरेबल बैलेंस है, और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा आपका? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखोगे, और जो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस है 5,914 रुपए, उसे आप यहाँ लिखोगे। तो इस तरह से आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। 2-3 नए पॉइंट से इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे कि एक वीडियो देख ली, एक क्वेश्चन कर लिया, मेरा टॉपिक हो गया क्लियर, समझ में आ गया। नहीं, मैं इसलिए आपसे हमेशा बार-बार कहती हूँ, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगता है लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, तो मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।